काव्य कौमुदी कक्षा 9 षष्ठम पाठ छंदांसी भाग 5 राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित देववाणी पे भवताम हार्दम स्वागतम व्याहराम। अहम महावीर प्रसाद सेन, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत विद्यालय खोरी। काव्य कौमुद्याः छंदांसी षष्ठम पाठः। अस्य अद्य वयं मातृछन्दसां गणानाम् अध्ययनं करिष्यामः। मातृछन्दसां गणाः आर्यादि मातृछन्दसां गणाः पञ्च भवति। एतेषु प्रतिगणं चतस्रो मात्रा भवन्ति। पञ्चमात्रिकगणाः सन्ति। आर्यादि मात्रिक छंदों के गण 5 होते हैं। इनमें से प्रत्येक गण के 4 मात्राएं होती है। 5 मात्रिक गण होते हैं जो इस प्रकार है। प्रथमः सर्वगुरु। इसमें सभी गुरु होते हैं। गुरु का चिन्ह ऐसा आकार का होता है। प्रत्येक गुरु का 2 मात्रा होती है। इस प्रकार इसमें सर्वगुरु होने के कारण 6 मात्राएं होती है। अंतः गुरु आखिरी में जिसमें गुरु का चिन्ह हो और पूर्व में 2 लघु होते हैं। इस प्रकार लघु की 1 मात्रा और गुरु की 2 मात्रा मिलकर के 4 मात्राएं होती है। मध्य गुरु जिसमें मध्य में गुरु का चिन्ह होता है और आदि और अंत में लघु का चिन्ह होता है। इसकी भी 1-1 मात्रा, लघु की 1-1 मात्रा और गुरु की 2 मात्रा होकर के 4 होते हैं। आदि गुरु जिसमें पूर्व में गुरु होता है और अंत में दोनों लघु होते हैं। ये भी 4 मात्रिक होते हैं। सर्वलघु जिसमें तीनों ही लघु के चिन्ह होते हैं और इनकी मात्रा 3 होती है। यति। यति छंदस उच्चारणे व्यवस्थित रूपम माधुर्यम च आनेतुं मध्य यो विराम स्वीक्रियते सह यति संज्ञको भवति। यथोक्तम यतिर्विच्छेद संज्ञिकाः। छंदों के उच्चारण की व्यवस्थित रूप करने में और उनमें माधुर्यता लाने में जो मध्य में रोका जाता है, विराम लिया जाता है, उसको यति कहते हैं। कहा है कि यति विच्छेद संज्ञिकाः। सर्वेषां छंदसां पादान्ते यतिर्भवति। 26 छंदों के पदों के अंत में ठहराव होता है, उसे यति कहते हैं। सलोकार द्वनंतरम तो यतिर अनिवार्या भवन्ति। श्लोकों के बीच में रुकना यति कहलाता है। यह अनिवार्य होती है। केषुचित् छंदसु पादां मध्येपि यतिर्भवति। किन्हीं किन्हीं छंदों के पदों के बीच में भी यति होती है। छंदो लक्षणेषु यति ही तृतीय विभक्तिषु सूच्यते। छंदों के लक्षणों में यति तृतीय विभक्ति के द्वारा सूचित करते हैं या बताई जाती है। 9 पॉइंट। संख्यानां कृते प्रयुक्ता शब्दः छंदसां लक्षणेषु संख्या ज्ञापितुं सांकेतिक शब्दः अपि प्रयुज्यते। छंदसां लक्षणबोधाय तेषां ज्ञानम् अप्यावश्यकं विद्यते। केचित् प्रमुखा सांकेतिक शब्दाः एते सन्ति। छंदों के लक्षणों को संख्या के रूप में जानने के लिए कुछ सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंदों के लक्षणों का ज्ञान करने के लिए उनका ज्ञान भी आवश्यक है। कुछ सांकेतिक लक्षण। चंद्रमा, पृथ्वी, इनकी 1-1 संख्या होती है, अर्थात इनकी 1 संख्या है। पक्षों नेत्रे, पक्ष शुक्ल पक्ष और
कृष्ण पक्ष, दो नेत्र, इनकी संख्या दो दो होती है। गुणा रामा अग्नय, इनकी संख्या 3 है। वेद वर्णा युगा आश्रमा, ये 4 होते हैं, अतः इनकी संख्या 4 है। सरा इंद्रियाणी भूतानि तत्वानि, बाण, इंद्रिय, भूत और तत्व, ये 5 होते हैं। शास्त्राणी रसा ऋत्व, शास्त्र 6 होते हैं, रस 6 होते हैं और ऋत्व 6 होती है, अर्थात 6 संख्या बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अश्व मुनय लोका स्वरः, अश्व, मुनि, लोक और स्वर, इनकी संख्या 7 होती है, अर्थात 7 संख्या बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वस्व यमा सिद्धय, वसु, यम और सिद्धियाँ, ये 8 होती है, अर्थात 8 संख्या को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। अंका ग्रह द्रव्याणि निधय, अंक, ग्रह, द्रव्य और निधि, इनकी संख्या 9 होती है। 1 से लेकर के और 0 से लेकर के 9 तक के अंक होते हैं। ऐसे 9 ग्रह होते हैं, द्रव्य भी 9 होते हैं और निधियाँ भी 9 होती है। दिशा अवतार है, दिशाएँ 10 होती हैं और अवतार भी 10 हैं। विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं, इसलिए इनकी संख्या 10 होती है। 10 संख्या हो उसको दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। रुद्रा, भगवान शिव के ये 11 रुद्र हैं, इनको दर्शाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम आर्या छंद के बारे में जानकारी लेंगे। आर्या मात्रिक छंदो वर्तते, आर्या छंद मात्रिक छंद है। इदम छंद प्राकृतादि भाषासु गाथा इति गत्यते, ये छंद प्राकृतादि भाषा की गाथा बताता है। आर्यायाः सामान्य लक्षणं भवति, आर्या के सामान्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। यस्यापादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेऽपि 18 तृतीय द्वितीय चतुर्थ के 15 सार्या, अर्थात जिस श्लोक के, जिस छंद के प्रथम पाद में, प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में 12 मात्राएं होती है और तृतीय चरण में 18 मात्रा होती है और चतुर्थ चरण में 15 मात्रा होती है, वो आर्या छंद कहलाता है। अर्थात यस्या प्रथमे चरणे च द्वितीय चरणे मात्रा 12 भवति, तृतीय चरणे 18 मात्रा, चतुर्थ चरणे 15 मात्रा भवति, सा आर्या इति उच्यते। लघुवर्ण से एका, लघुवर्ण की 1, दीर्घवर्ण से 2 और दीर्घवर्ण की 2 मात्राएं होती है। अत्रावधेयम, जहाँ पर ये दिखाई दें वे लक्षण आर्य गुम्फित होते हैं। उदाहरण के लिए पथ्यासी व्यायामी, अब इसमें देखिए पथ्यासी, तो थ्य पथ्य आधा अक्षर मिला हुआ है, इसकी 2 मात्रा हो गई। या की 2, शी की 2, ये दीर्घ वर्ण है। व्या इसकी 2 हैं, या की 2 और मी इसकी 2, तो इस प्रकार 12 मात्रा हो गई। फिर देखिए स्त्रीषु जितात्मा नरो नरोगी शात, स्त्रीषु, स्त्री, इसमें संयुक्त स्वर होने से 2 मात्रा हो गई और त्रिषु इसमें 1 मात्रा, जी 1 मात्रा, ता 2 मात्रा और माँ की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा, रो की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा और रो की 2, गी की 2 और शा, तो इसमें ये 2 और 1 मात्रा, ऐसे मिलकर के 18 मात्राएं हो गई।
यदि मनसा वचसावा, यदि इसकी दो मात्रा होगी। मनसा मैं की एक, न की एक, सा की दो, ऐसे चार मात्रा ये हो गई। वह की एक, च की एक, ये दो गई, सा की दो गई और वा की दो गई। इस प्रकार 15 मात्राएं हो गई। धुयति नित्यम न भूतेभ्य, ध्रुव इसकी दो गई, यह की एक हो गई, ती की एक हो गई, नी की एक और त्यम की दो, न की एक, भू की दो, ते की दो, भ्य की दो। इस प्रकार 15 मात्राएं हो गई। तो इस छंद को आर्या छंद कहेंगे। धन्यवादः। पुनः मिलामः।